साथियों, बोर्ड परीक्षा के लिए आपको पूरा साल मिला था, आपने खूब पढ़ाई की और अब टाइम आया है आपके परिणाम का और फल का। तो साथियों, अब एक रात में तो आप पूरा पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए आपको जो कल परीक्षा है उसके लिए आपको जो टाइम मिला है उसमें आप नोट्स को रिवीजन करें, खाली नोट्स देखें या फिर जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, चैप्टर है, उनके बारे में ही ध्यान करें और उनको ही देखें। पूरी किताब को पढ़ना या रखना अब संभव नहीं है और उसके ऊपर आप अपना टाइम खराब भी मत कीजिए और ना आप और कॉन्फिडेंस सोच होइए और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप नोट्स को पढ़ लीजिए, वो काफ़ी है। नींद पूरी लीजिए और सुबह टाइम पे उठिए और अपना पेपर देने जाइए, घबराइए मत और तरह तरह के विचारों को अपने दिमाग में मत लाइए। जब आप परीक्षा हॉल में पहुंच जाएं और आपको पेपर मिले और उत्तर पुस्तिका मिले तो उत्तर पुस्तिका पे आप अपने रोल नंबर सही से लिखें, जो आपके पास प्रवेश पत्र है उनका मिलान करके लिखें, हड़बड़ी में काट छाट ना करें, गलत ना लिखें। उसके बाद में जो आपको पेपर मिला है पहले उस पेपर का मिलान करें कि मेरी सब्जेक्ट का ही तो पेपर है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा मिल गया है, कई बार ऐसे चांस हो जाते हैं। तो आप अपने पेपर को मिलाएं और उसके बाद उत्तर देना शुरू करें। जब आपको पेपर मिले तो एक बार उस पेपर को पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ के शांत दिमाग से सोचें कि मेरे को सारा आ रहा है, आत्मविश्वास पूरा रखें, घबराए ना। उसके बाद में आप प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करें और वो क्रम से देना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से देना शुरू करें। जो बीच में आपको प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा जोर देना या टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप लास्ट में करें। जब सारे सवाल कर दें तो लास्ट में उन प्रश्नों को हल करना शुरू करें और लास्ट में अगर क्रम बिगड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 12 सवाल है, 8 सवाल आपने क्रम से कर दिए हैं, उसके बाद में दोबारा जो सवाल नहीं आ रहे हैं उनको वापस करना शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा काट छाट ना करें। पूरे प्रश्न को आधा पैराग्राफ लिख के काटें नहीं। अगर ऐसी समस्या है, कोई बड़ा सवाल है तो उनका जो पॉइंट है मेन में वो एक पीछे वाले पन्ने में रफ बना के उस पर लिख दें और उसके बाद में बड़ा उत्तर लिखना शुरू करें ताकि आपको काट छाट करने की समस्या नहीं आएगी। अच्छा, रही बात राइटिंग, जल्दी में अपनी राइटिंग ख़राब मत कर देना कि हमारा टाइम पूरा हो जाएगा और राइटिंग ख़राब नहीं करनी है। और इतनी अच्छी भी राइटिंग की ज़रूरत नहीं है जो धीरे धीरे लिखें और आपका टाइम पूरा हो जाए। राइटिंग वो है आपको पढ़ने में आनी चाहिए और सामने वाले टीचर को पढ़ने में आनी चाहिए, उसी बेस पे होता है, ना कि राइटिंग की वजह से कोई नंबर आपके नहीं कटते हैं, राइटिंग से नहीं कटते हैं। बस इतना ही है कि अगले वाले को वो चीज़ पढ़ने में आनी चाहिए। उसके बाद होता है कि जैसे कि किसी प्रश्न है वो बड़ा टफ है और वो हमें याद नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले उस प्रश्न को पढ़ के आप अपने शांत दिमाग से सोचिए कि ये कौन से पार्ट का है, किस पार्ट से संबंधित आया है। अब जब आपको पता चल जाए इस पार्ट से संबंधित है तो उस पार्ट के ऊपर सोचिए, विचार करिए कि मैंने पढ़ाई करी थी और उस पार्ट में क्या क्या मैटर था। उस मैटर को आप क्रम से या मतलब जो भी आपको आ रहा है उसको लिखना शुरू कर दीजिए। उसको पॉइंटों में फिर मत लिखिए, क्योंकि पॉइंटों में लिखोगे तो जो टीचर है उनके पकड़ में जल्दी आ जाएगा। नहीं तो पैराग्राफ में लिखोगे तो टीचर को पूरा लिखा हुआ पेज भरा हुआ मिलेगा, तो पूरे नंबर नहीं तो भी आधे नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। इसलिए पूरे पैराग्राफ को पैराग्राफ में ही लिखें, उसमें ना लिखें कि अच्छा। उसके बाद आता है कि जब आपने पेपर दे दिया, आपके पास समय बचा है और सारे सवाल हो गए हैं, तो आप एक बार उस कॉपी को दोबारा रिवीजन कीजिए और जो भी आपने प्रश्न लिखे हैं उस प्रश्न में उस लाइन में अगर कोई मेन टॉपिक है तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि टीचर को कम टाइम लगेगा और वो आपको नंबर्स अच्छे देंगे। क्योंकि जितने भी टीचर्स होते हैं कॉपी जांचने वाले, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो एक एक शब्द आपका पढ़े। एक एक शब्द कोई टीचर नहीं पढ़ता है, टीचर मेन हेडिंग देखता है और उसके बाद में कर देता है। एक बात है कि जो आप शुरुआत करते हैं वो शुरुआत बड़ी अच्छी तरीके से होनी चाहिए और उसमें जो प्रश्न पूछ रहा है उसके उत्तर के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। बीच में आप पैराग्राफ लिखते हैं उसमें चाहे कुछ लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन शुरुआत है वो एकदम अच्छे ढंग से होनी चाहिए। आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, परीक्षा देने गए हैं, तो कई बच्चे होते हैं जो नकल के रूप में पर्चे साथ में लाते हैं। तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपकी टेबल के चारों ओर एक नज़र मारे और कहीं कोई पर्चा किताब वगैरह तो नहीं है, नहीं तो फ्लाइंग आएगी और आप पकड़ में आ जाएंगे और वो दोष आपके ऊपर लग जाएगा। अगर ऐसी हरकत मिलती है आपको कोई पर्चा वगैरह, तो क्लास में जो टीचर होता है उसको आप कह सकते हैं कि मेरे पास नहीं था और मेरा नहीं है, ये किसी ने फेंका या पहले का पड़ा है, तो उसको उठा लें
ताकि आपके ऊपर दोष नहीं, आपके ऊपर क्लेम नहीं लगेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है। बाकी आप घबराए नहीं, चाहे फ्लाइंग आए, चाहे कोई भी आए, आपको एकदम पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, संयम के साथ पेपर को देना है। क्योंकि हड़बड़ी में कई बार ऐसे होता है कि जो प्रश्न आपको आते हैं वो भी आप भूल जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, कोई टफ पेपर सवाल आ जाता है, उसको पढ़ते ही हम एकदम यार हमें नहीं आ रहा है, तो जो याद था वो भूल जाता है। इसलिए ऐसा घबराए नहीं, कोई सवाल नहीं आ रहा है उसको आगे करते बाद में देखेंगे, और पहले सवाल है उसी को बोले, ताकि आपको पूरा टाइम मिलेगा और आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा और पेपर भी पूरा करके आओगे और नंबर्स भी आपके अच्छे आएंगे। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इंतज़ार। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय शिक्षा।